आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर हुआ डॉक्टर मनीष कुमार का चयन। बात उदाहरण के साथ देने में ये मास्टरपीस है। यह आदमी किसी को भी हिप्नोटाइज कर अपने बस में करा लेता है। बिहार में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत करवाने में जिले के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर मनीष ने जिले में आरबीएस के जिला समन्वयक के तौर पर अपनी बेहतरीन पहचान बनाई है। डॉक्टर मनीष कुमार ने कई संस्थाओं से मिलकर कई तरह के गंभीर बीमारियों से जूझते हुए बच्चों का निःशुल्क इलाज करवाया है। वहीं बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनके अथक प्रयास के कारण ही बार बार राज्य स्वास्थ्य समिति व अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा समन्वय कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी दी गई कि पूरे बिहार में बहुत बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो इलाज के अभाव में मर रहे हैं। अगर उनका इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष से हो तो जीवन सुरक्षित हो सकता है। तभी संयोग से नीतीश कुमार के द्वारा जिले में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई और हजारों हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज निःशुल्क कराए जाने लगे। इनके कार्यों के कारण कई बार वे पुरस्कृत भी किए गए। वहीं कोविड के समय पीड़ितों की सेवा के दौरान 2 बार संक्रमित होकर भी सेवा करते रहे। वहीं डॉक्टर मनीष कुमार जिला समन्वयक आरबीएस से त्यागपत्र देकर आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर बेतिया में योगदान दे रहे हैं। अब देखना है कि जिले के बनने वाले नए डीसी किस प्रकार समन्वय के साथ कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। पूर्वी चंपारण के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान एवं जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों ने विदाई समारोह के मौके पर डॉक्टर मनीष की प्रशंसा व्यक्त किया। मौके पर जिला स्वास्थ्य प्रबंधक विश्व मोहन ठाकुर, जिला लेखपाल अभिजीत भूषण, जिला योजना समन्वयक भारत भूषण, डीसीएम नंदन झा, जिला अनुश्रवण व मूल्यांकन पदाधिकारी अमानुल्लाह, चंद्रभानु सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, सरिता कुमारी, जया कुमारी, संजय कुमार व अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। मोतिहारी से सुमन कुमार की रिपोर्ट। एक दिल इंसान है और कोऑपरेट करने वाले हैं। मेरी शुभकामना है इनके साथ, ये जहाँ भी रहें अच्छी तरह से रहें और चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग से संपर्क होता ही रहेगा। मेरी भी इनसे पहली मुलाकात जब मेरी फर्स्ट डे ज्वाइनिंग थी, उन्हीं में सबसे एक्टिव पर्सन के रूप में ये नज़र आए। तो मेरे जिस जिला में आए थे वहाँ पे डीसी कोई पोस्ट हुआ नहीं करता था। इन्होंने अपना परिचय दिया डीसी क्या होता है, हम भी थोड़ा कंफ्यूज, इनके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम भी नहीं समझ पा रहे थे। खैर, लेकिन बीच बीच में हमारी इनकी थोड़ी सी टकरार होते चली गई, थोड़ी जो कि आगे चल के ये भी समझे कि ये ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट है कि फाइल बोलता है, ना कि कोई आदमी बोलता है। कुछ जगह थे कि इनके जो कुछ कागज़ में कमी थी, उस चीज़ को हमने भी इनको ठीक कराया। हम भी इन्हीं की तरह स्पष्टवादी हैं, अंदर रखने वाले नहीं। इसलिए हमसे भी अगर कुछ इनको कभी दुख लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप बोलिए मैडम। सब कुछ बता दिया कि सर का जो है ना कोविड पीरियड जो है हम लोग के लिए सुनहरा था। इनका 11 बजे आना, रात में 3 बजे भोर को जाना, फिर दिन में आना। सर का एकदम उसी समय इनको हम अमित शाह ये पूरे स्टेशन को संभाले थे। तो बहुत अच्छा पीरियड इनके साथ हमारा बीता है और खुशी बीता है। अच्छे व्यवहार हैं सर। डीपी से सर मनीष जी के साथ लगता है कि हम लोग बचपन से काम किए हैं, जबकि वाकई में हम और मनीष जी जब आरबीएस की टीम में आई तो 2015 में उसके बाद मनीष जी ब्लॉक में थे, तो हुआ कि पूरे टीम में सबसे एक्टिव कौन डॉक्टर हैं। तो उस समय पूर्व डीआईओ हमारे थे, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। बोले कि हम एक नाम बताते हैं और डॉक्टर साहब ने नाम बताया, मनीष जी को हम लोग लाए। हम लोग को लग रहा था कि इतना लंबा काम इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, लेकिन मनीष जी आए और पूरा आरबीएस की टीम को मतलब 3 से 4 दिन में पूरे धरातल पर उतार करके और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतने दिन बाद आज हम धन्यवाद दे रहे हैं। मैडम आप बोलिए फिर ये। हाँ, हम जाएंगे। मनीष सर मतलब जब स्टार्टिंग हुई मेरे साथ तो पोस्ट की कंफ्यूजन चलती रही
मैं क्या हूँ सर क्या है, मैं क्या हूँ सर क्या। कुछ दिन तो ऐसे ही रही, लेकिन बाद में मुझे ऐसा पता चला कि मतलब अब मैं चाहती सर रह जाए। तो मतलब सर एक गार्जियन की तरह 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ी, हाँ सर है, कोई है पीछे, मतलब सुबह से लेके शाम तक दिन रात। अब सर ऐसा फील करा रही है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं अकेली नहीं हूँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके भी अकेली नहीं हूँ। अब मैं खुद सर को, सर कुछ दिन रुक जाएंगे, सर कुछ दिन रुक जाएंगे, अब मैं खुद नहीं जाने देना चाहती। स्टार्टिंग में जरूर थोड़ी कंफ्यूजन रही थी, लेकिन अब मतलब ऐसा जा रहे हैं सर तो मुझे जाने देने का मन नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, हमेशा चाहूँगी कि सर का कॉपरेशन बना रहे, तो सपोर्ट बना रहे, और सर के उज्जवल भी भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। अब आप कुछ बोलिए, बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आप सबके इस स्नेह के लिए। और मैं जहाँ भी हूँ सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे CS सर का ही, क्योंकि जब हम RBSK में नहीं भी थे तो हम मतलब आगे जो बढ़े उसमें सर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जा रहे हैं तो जिला का बागडोर सर के हाथ में है। और यहाँ DC के रूप में हमारा 8वां साल चल रहा था। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति के चाहे DPM साहब हो, डैन साहब हो, भारत रत्न भी हो, नंदन भैया हो, भानु जी हो, संजय भैया हो, और सरिता जी हैं, जया है, मित्रा जी हैं, और सारे लोग, देवेंद्र जी हैं, MNE सर नए नए आए हैं। सब लोग का काफी सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। डैम साहब सही कह रहे थे कि नए में आए, हमारे मन में किचकिचापन नहीं था, लेकिन हमारा बहुत चीज अधूरा था जिसको डैम सर और DPM सर ने मतलब ठीक कर दिया। शायद उसके कारण हम आगे चल के परेशानी में भी पड़ते, लेकिन इन लोगों ने हमको सही रास्ते पर लाने का काम किया। भारत भूषण में का सहयोग हमेशा मिलता रहा, और नंदन भैया से रिटायर होने के बाद भी संबंध बना रहेगा। और हमारे लिए तो सौभाग्य का बात था कि मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था, और यहीं कार्य करने का मौका भी मिला, और आगे भी मतलब हम लोग का लगाव बना रहेगा जहाँ भी रहेंगे। सर का बहुत बेशकीमती समय में मतलब भी हुए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।